ड्रामा सीरियल बेटी के घर कौन सा में नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं दोस्तों। ये एपिसोड ऐसी एपिसोड है कि अब हर घर की ये कहानी भी है। ऐसा माशरे में सब कुछ होता है क्योंकि हर लोग यही सोच रहे हैं कि बेटा जो है अपनी माँ के इशारे पर ही नाच रहा है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा भी होता ही है कि बेटा जब माँ के इशारे पर नाचता है तो वो बिल्कुल अपने घर बर्बाद कर कर रख देता है। हाँ, अगर बेटा मयाना रवि इख्तियार करे और बेवी और माँ को साथ लेकर चले तो दोनों रिश्ते बराबरी में चलते हैं, और ना ही माँ ही बहू के साथ कोई ज़्यादती कर सकती है और ना ही बहू जो है वो माँ के साथ कोई ज़्यादती कर सकती है। लेकिन अगर बेटा ही सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ को लेकर अपनी माँ की ही बात माने और उसी के इशारे पर नाचता रहे कि अब मेरी माँ है, मैं कुछ कह नहीं सकता, तो ज़ाहिर सी बात है बीवी तो पागलपना दिखाएगी ही। यहाँ बीवी को भी कुछ समझ नहीं आती जब वो पूरी तरह कोशिश करती है कि अपनी सास के कहने के मुताबिक चले, उसे खुश रखे, लेकिन जब वो हर हाल में खुश नहीं होती फिर भी बहू की ज़िंदगी को अजीरन करने की पूरी तरह कोशिश करती है। तो आखिरकार बहू के पास कोई दूसरा रास्ता तो होता नहीं है, क्योंकि वो अपने शोहर से भी इस बात की शिकायत करती है, तो शोहर भी जब उस बात का इनकार कर देता है तो ज़ाहिर सी बात है बीवी के पास फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए अब यहाँ बीवी फिर भी जो है फ़िज़ा अपने घर भी छोड़कर नहीं गई, फिर भी अपने घर को बसाया। इसके बावजूद, ये जानने के बावजूद कि उसके बाप की कातिल एक हिसाब से उसकी अपनी सास ही है, वो कातला ही हुई क्योंकि उसके बाप की मरने के पीछे उसी का हाथ है। अगर उस दिन वो कॉल न करती और उसकी बाप को बातें ना सुनाती तो शायद उसका बाप आज ज़िंदा होता है। लेकिन फिर भी फ़िज़ा ने अपने घर बसाने की खातिर, अपने बाप की इज़्ज़त बचाने की खातिर उस घर में रहना ही मुनासिब समझा, लेकिन उसकी सास ने फिर भी उसको इस घर में रहने ना दिया कि ताकि उसका इस घर में कोई फ़ैसला ना चल पाए। हालांकि शोहर जो है उसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी माँ उससे यही कहती है कि फ़िज़ा को एक हफ़्ते के लिए उसके घर छोड़ो। एक हफ़्ता गुजर जाता है लेकिन फिर भी कोई राब्ता नहीं करता रज़ा, अपनी माँ के डर से कि कहीं माँ जो है कुछ कह ना बैठे और माँ को पता चल गया तो कोई पूरा तूफ़ान आ जाएगा। लेकिन यहाँ माँ तो कोई और ही काम करने पर तुली हुई है। माँ ने तो अब एक नया अपने हिसाब से प्लान बना लिया है। वो अपने बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारी शादी अब अपने स्टेटस के मुताबिक करूँगी, जो कि पढ़ी लिखी और हमारे स्टेटस से मैच करती हो। तो रज़ा अपनी माँ से ये कहता है कि मॉम, जो फ़िज़ा भी तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन यहाँ उसकी माँ उसे कहती है वो पढ़ी लिखी थी लेकिन उसने पढ़ाई का वो बात नहीं थी, वो बड़ी लिखी होने बावजूद वो एक अनपढ़ शख्सियत कहलाती थी। लेकिन हकीकत तो ये इसके बरक्स है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद इसकी माँ जो है वो अनपढ़ वाली हरकतें करती जा रही है, अपने बच्चों के घर को ख़ुद अपने हाथों से तबाह करने की कोशिश कर रही है और अपने बच्चों की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। वो ये नहीं जानती कि कुछ टाइम के लिए वो अपना बच्चों पर रौब तो जमा सकती है, बच्चे उसके कहने के मुताबिक तो चल सकते हैं, लेकिन आखिरकार बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी को देखेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए जब ये देखेंगे तो आखिरकार वो ज़रूर इसकी माँ अपनी माँ को अकेला छोड़कर चले जाएंगे। आखिर में ये औरत अकेली ही रहने वाली है। अक्सर ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं, अपने ही फ़ैसले मनवाना चाहते हैं, वो हमेशा आगे जाकर अकेले ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ये यहाँ पर भी बताया जा रहा है। इधर दूसरी जानिब अली को जो है आयशा फ़ोन करती है और उसे कहती है कि रज़ा भाई ने अभी तक एक हफ़्ते से कोई रब्ता नहीं किया फ़िज़ा के साथ, और फ़िज़ा जो है वो अपनी तुम्हारी माँ के कहने के मुताबिक इस घर में आकर बैठी हुई है। लेकिन रज़ा भाई से इतना ना हुआ कि कम से कम वो ही जो है अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करें और अपनी बीवी से कम रब्ता तो रखें, लेकिन उन्होंने रब्ता भी नहीं रखा हुआ। इधर दूसरी जानिब अली का रिश्ता जो है वो अपनी दोस्त की बेटी के साथ कर चुकी है अली की माँ, और यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है दोस्त भी कि मेरी बेटी का रिश्ता जो है वो एक ऐसे घर में होने जा रहा है जिसके बेटे बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन वो भी नहीं जानती कि आगे जाके उसकी बेटी का भी ये बुरा हशर कर सकती है। लेकिन खैर फ़िलहाल तो बात इतनी है कि अली को तो अनाया पसंद ही नहीं है। अली तो पसंद करता है आयशा को और वो उससे किसी सूरत शादी नहीं करेगा। वो इस वक्त खामोश तो है लेकिन वो किसी सूरत अपनी माँ के इस फैसले को तो अपनाएगा नहीं, ये बात तो तय है। यहाँ उसामा जो है आखिरकार अपनी माँ के सामने इस बात का इजहार कर ही देता है कि अली जो है वो अनाया से शादी नहीं करना चाहता, अली तो किसी और को पसंद करता है। तो ये बात सुनकर जैसे कि एक तूफ़ान और एक आग भड़क उठती है अली की माँ के दिल में, और वो ये कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये नामुमकिन है,
क्योंकि इस घर में वही लड़की शादी होकर आएगी जिसे मैं लेकर आऊँगी, और वो अनाया ही है। तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा कि तुम्हारे कहने के मुताबिक जो है वो लड़की इस घर में आएगी। तुम्हारी पसंद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि ज़ाहिर सी बात है, माँ के दिल में अपने बेटों के लिए मोहब्बत तो है, लेकिन उसकी पसंद नापसंद का कोई उसे अंदाज़ा ही नहीं है। अपने बेटों की खुशियों को मानने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। उसका ये सोचना है कि जब मैं अपनी पसंद से बहुएं लेकर आऊँगी तो वो मेरे कहने के मुताबिक चलेंगी और मेरा इस घर में राज कायम रहेगा। लेकिन ये उसका फ़ैसला बिल्कुल गलत है और बिल्कुल उसकी सोच गलत है। खैर, अली किसी सूरत अपनी माँ की ये बात तो मानने वाला ही नहीं है। यहाँ आयशा जो है अली से भी ये कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की भी बेइज्जती की है। पहले मेरे बाप के साथ इस तरीके से किया और अब मेरी माँ के साथ भी ऐसा किया। खैर, माँ तो फ़िलहाल खामोश है फ़िज़ा की वजह से, क्योंकि वो फ़िज़ा का घर बर्बाद करने नहीं चाहती। इसीलिए फ़िज़ा का घर आबाद करने के लिए माँ बाप जो है सर हमेशा झुका चुके हैं। पहले बाप मार गया और अब फ़िज़ा की माँ जो है वो भी बार बार रज़ा के माँ के सामने सर झुका रहा है। यहाँ रज़ा के डैड जो है पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो उसको समझाएं बुझाएं, लेकिन वो तो समझने को तैयार ही नहीं है। रज़ा की माँ को कोई भी नहीं समझा सकता। उसके बेटे, उसके शौहर जो है सभी उसके फैसले के सामने सर झुकाते आए हैं और झुकाते रहे हैं। अब वो इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अब उसका कोई फ़ैसला भी कोई भी ठुकरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ अब स्टैंड ज़रूर लेगा अली, और अगर अली स्टैंड नहीं भी लेता है तो अब यहाँ आयशा के दिल में भी तो एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिन्होंने फ़िज़ा की परवाह नहीं की, जिन्होंने फ़िज़ा के जीना हराम कर लिया है, वो जिन्होंने मेरे माँ बाप को इस तरह जलालत कर रखी है, तो वो मेरा आगे जाके क्या हाल करेंगे। क्या आयशा अली से शादी करने पर अगर कोर्ट मैरिज करता भी है तो राज़ी हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।